नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुआ जिसमें 265 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। अब हमेशा की तरह इस बार भी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तर्क दिया जा रहा है कि उसको तो बेचा जा चुका है। अब ऐसे भी नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कि वो तो टाटा चलाती है। तो जब अगर टाटा चलाती है तो सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, तो फिर एविएशन मिनिस्ट्री को बंद कर देना चाहिए। अगर आप बेचने की बात करेंगे तो इन्होंने छोड़ा क्या है? और कोई भी बिगड़ा हुआ जो बच्चा होता है वो माँ बाप की अर्जित की हुई संपत्ति को बेच देता है। तो माननीय सिंदूरी लाल जी ने किया क्या है बेचने के सिवा? एयर इंडिया टाटा को बेच दिया, अहमदाबाद एयरपोर्ट अदानी के हाथ में है। तो साहब लगातार बेच रहे हैं, तो क्या सरकार से सवाल नहीं होगी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सरकार के है, एविएशन मिनिस्ट्री है। अगर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है तो इन मंत्रालयों और विभागों को बंद कर दिया जाना चाहिए। अब आज देखें आप, कुंभ जाएंगे, वहां भी दुर्घटना होगी, उसके लिए भी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ट्रेन दुर्घटना हो, उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार नहीं है। आतंकवादी हमला हो, उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो फिर आखिर ये सरकार किस चीज के लिए जवाबदेह है? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ क्रेडिट लेने की है? असल बात यह है कि इस देश में समस्या एक है कि एक गधा को शेर बना के जो पेश किया जा रहा है उसको लेकर सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और तमाम गोदी मीडिया हो या तमाम सरकारी यूट्यूबर हो, पत्रकार हो, वो सभी लगे पड़े हैं क्योंकि उन्हें एक गधे को शेर दिखाना है। अब मैं नहीं जानता कि वो गधा कौन है जिसको शेर दिखाने की प्रयास चल रही है, और उसकी वजह से पूरे देश की जानो माल की कोई मतलब नहीं है। हर चीज आज दांव पर लगा हुआ है क्योंकि वो जो गधा है उस गधा को शेर दिखाना है। अब बात करेंगे जब गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया कितनी संवेदनहीन हो चुकी है और किस तरह से लाचार है कि अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए, जो कि तमाम गोदी एंकर्स जो आपको राष्ट्रवाद की पाठ पढ़ा रहे हैं उनकी करोड़ों के पैकेज हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं और कई जगह से वो पैकेज ले रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह करके रख सके। जो कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर रहना है तो इनके जय जय करने होंगे, वरना आप मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दिए जाएंगे। कुछ कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं। अब बात करें चित्रा त्रिपाठी की, तो देखिए इतनी बड़ी घटना हुई, इस घटना के बाद जो टाटा है या कोई भी कंपनी हो, थोड़ा सा तो उसको वेट करना चाहिए था, लेकिन अभी से ही पीआर का काम शुरू हो गया। अब चित्रा त्रिपाठी ने एक पोस्ट किया, अभी अभी देव प्रसाद से अपनी फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंची हूं, 8 घंटे की लंबी उड़ान के बाद मैं आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरी, धन्यवाद एयर इंडिया। तो अब इनकी तरफ से पीआर का काम शुरू हो चुका है क्योंकि इस तरह की जो दुर्घटना हुई है, साफ पे बट्टा तो लगता ही है। तो अब एक तरफ तो एयर इंडिया का पीआर चल रहा है, दूसरी तरफ जो कि सरकार है उसकी एक प्रमुख, लोग आजकल बोलने लगे हैं पापा की पली। अब रूबिका लियाकत जो है, आप जानते हैं कि ये विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठ फैलाने से भी बाज नहीं आती, और दूसरी तरफ पाव पाव के लिए ये किसी से जुड़ जाती हैं और उससे पूछती है कि आप सबूत लाइए, आपके पास क्या सबूत है कि वो दलाल हैं। मतलब रूबिका लियाकत को आप साबित कीजिए कि वो दलाल है। अब किसी की दलाली साबित करने के लिए तो खुद काफी होता है। कोई भी दलाल है तो उसका शक्ल, उसके आचरण, तमाम सारी चीजें बताती हैं कि वो दलाली कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनको प्रमाण की जरूरत होती है। इनका पोस्ट आया, मौत से बड़ी सच्चाई नहीं। आप कहीं भी, कोई भी हो सकता है ये कड़वी सच्चाई आपको कभी भी अपनी जद में ले सकती है। तो इस, क्या कहें इनको, महाराज जी कहें या फीमेल महाराज जी कहें या कुछ और कहें, अब इतनी ज्ञान की देवी जो ये बैठी हुई हैं, सबको पता है कि जिसने जन्म लिया उसने मरना ही है। अब इनके कहने का मतलब यह है कि सब प्रकृति की वजह से हो रहा है, जो जन्म लिया है उसको मर जाना है, तो इसके लिए भी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदार नहीं है।
तो अल्टीमेटली ये एक प्रयास चल रहा है कि लोगों के दिमाग में ये डाल दिया जाए कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए लोग जिम्मेदार है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कुछ अच्छा हो या फिर अच्छा होने का प्रचार हो तो सरकार को क्रेडिट जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये नहीं होते तो क्या ये संभव था, इनके शासनकाल में हो रहा है तो उसके लिए ये क्रेडिट के हकदार हैं। लेकिन जहां जिम्मेदारी की बात आएगी तो कोई भी संघ ही नहीं लेता, ये संघ की शाखा से निकले हुए लोग हैं तो ये वैसा ही करेंगे जैसा कि संघ की शाखा में चलता है। तो अब राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये राहत और बचाव कार्य किसके लिए? सरकार के लिए, एयर इंडिया के लिए। और पूरी तरह से इन लोगों ने कॉर्पोरेट में तब्दील कर दिया है और आज हिंदुस्तान में लोगों की मौत की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लोग मर रहे हैं लेकिन कहीं भी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। आपको याद होगा गुजरात की एक घटना है मोरबी, तो उसमें लोगों को ही जिम्मेदार बता दिया गया था कि भारी संख्या में लोग चढ़ गए थे, लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए था। लेकिन यही पूर्व में या दूसरे की सरकार हो तो ये बात नहीं होती, वहां की सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन यहाँ पर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। अच्छे अच्छे फोटो आए, अच्छे जुमले आते हैं, वो सरकार का कार्य, वही सरकार काम कर सकती है। इसके अलावा कोई वैसा काम नहीं करते जिससे कि आम आदमी के जीवन में बदलाव आए। हाँ, ऐसा जरूर करते हैं कि आम आदमी का जीवन तबाह हो जाए, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट है और इतना सब कंट्रोल है कि लोगों तक सच्चाई पहुंच ही नहीं पाती और लोग मान लेते हैं कि शायद उनकी किस्मत में मरना ही लिखा था, जो कि इस घटना के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। तो किसी भी सरकार की अगर अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाए तो सरकार निकम्मी हो जाती है, और वही आज दिख भी रहा है। एक के बाद एक कई घटनाएं हो रही है, लेकिन उसके लिए किसी की जवाबदेही की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि उनके पास पूरा तंत्र है और अपने इस तंत्र का इस्तेमाल अपनी पीआर के लिए कर रहे हैं। तो चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।